जय बाबा स्वामी। गुरुजी के कमल चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। मैं सुकन्या सरकार सैन फ्रांसिस्को बे एरिया कैलिफोर्निया से हूँ। गुरुजी, मेरे 3 प्रश्न हैं और सारे प्रश्न इस वर्ष विश्वव्यापी जारी की गई सूक्ष्म शरीर फोटो से संबंधित है। मेरा पहला प्रश्न यह है कि सूक्ष्म छवि के दूसरे संस्करण को जारी करने के पीछे आपके क्या विचार हैं, जब पहले से ही एक स्थापित दृश्य वर्षों से मौजूद था। दूसरा प्रश्न, गुरुजी, आपने सभी साधकों के लिए विभिन्न स्तरों पर आजादी का समर्थन किया है। उदाहरण के तौर पे आप कहते हो कि शराब पीने वालों को शराब छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान को जोड़ लो। तो इस मामले में सूक्ष्म की नई छवि पर कैसे फ्रेम और कैसे माउंट हो इत्यादि के लिए विशिष्ट निर्देशन आप क्यों दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त मेरा मूल तीसरा प्रश्न ये है कि हमें सूक्ष्म के लिए एक दृश्य तत्व की आवश्यकता ही क्यों है, जबकि सूक्ष्म सार्वभौमिक चेतना की निराकार शक्ति है। क्या दृश्य रूप इस निराकार शक्ति को कुछ हद तक एक वस्तु नहीं बनाता है जिससे कोई भी भौतिक स्तर पर जुड़ सकता है। गुरुजी, ये 3 प्रश्न पूछने में अगर मुझसे कोई भी भूल हो गई हो, प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। गुरुजी के कमल चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। मैं सुकन्या सरकार सैन फ्रांसिस्को बे एरिया कैलिफोर्निया से हूँ। गुरुजी, मेरे 3 प्रश्न हैं और सारे प्रश्न इस वर्ष विश्वव्यापी जारी की गई सूक्ष्म शरीर फोटो से संबंधित है। मेरा पहला प्रश्न यह है कि सूक्ष्म छवि के दूसरे संस्करण को जारी करने के पीछे आपके क्या विचार हैं, जब पहले से ही एक स्थापित दृश्य वर्षों से मौजूद था। दूसरा प्रश्न, गुरुजी, आपने सभी साधकों के लिए विभिन्न स्तरों पर आजादी का समर्थन किया है। उदाहरण के तौर पे आप कहते हो कि शराब पीने वालों को शराब छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान को जोड़ लो। तो इस मामले में सूक्ष्म की नई छवि पर कैसे फ्रेम और कैसे माउंट हो इत्यादि के लिए विशिष्ट निर्देशन आप क्यों दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त मेरा मूल तीसरा प्रश्न ये है कि हमें सूक्ष्म के लिए एक दृश्य तत्व की आवश्यकता ही क्यों है, जबकि सूक्ष्म सार्वभौमिक चेतना की निराकार शक्ति है। क्या दृश्य रूप इस निराकार शक्ति को कुछ हद तक एक वस्तु नहीं बनाता है जिससे कोई भी भौतिक स्तर पर जुड़ सकता है। गुरुजी, ये 3 प्रश्न पूछने में अगर मुझसे कोई भी भूल हो गई हो, प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। जय बाबा स्वामी। आपके इस प्रश्न से मुझे मेरे गुरु सानिध्य की याद आ गई। आपका प्रश्न तो सामान्य था। गुरु सानिध्य में ऐसी ऐसी घटनाएं घटती थी कि गुरु नदी पे लेके जाते थे और नदी में हाथ में ऐसा पानी भरने को कहते थे और ये हाथ में ले आके इस पानी से उनका मटका भरो करके आश्रम में लेके जाते थे। जबकि दिखता था बड़े मुश्किल से 1-2 बूंद हाथ में बची रह जाती थी। कोई पानी हाथ में रहता ही नहीं था और रहना संभव ही नहीं था, असंभव था, ना उससे कभी मटका भरा जा सकता था। मैंने शारीरिक स्तर पे देखो ना या बुद्धि के स्तर पे देखो, तो ये असंभव वाली चीज थी। और यही क्रिया बार बार क्यों करवा रहे हैं, बार बार क्यों करने को बोल रहे हैं।
ऐसा प्रश्न मैंने कभी उनसे नहीं पूछा, क्योंकि मेरा विश्वास था वो जो भी कर रहे हैं वो मेरे भले के लिए कर रहे हैं, मेरे अच्छे के लिए। जहां विश्वास रहता है ना, वहां प्रश्न नहीं रहते। मेरा कोई प्रश्न नहीं था, कभी कोई प्रश्न पूछा ही नहीं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि दिख रहा है ये पानी से कभी वो मटका भरा ही नहीं जा सकता। लेकिन गुरु से कभी प्रश्न नहीं किया कि ऐसा ही क्यों, क्योंकि पूर्ण विश्वास था गुरु जो कुछ कर रहा है वो मेरे अच्छे के लिए कर रहा है, मेरे भले के लिए कर रहा है। मुझे कुछ तो भी सूचित कर रहा है, मुझे कुछ तो भी मार्गदर्शन कर रहा है, कुछ तो भी गाइडेंस कर रहा है। एक गुरु थे, वो रात रात भर आधा आधा शरीर तक पानी में डुबो करके रखते, रात भर रखते थे। कभी गुरु को प्रश्न नहीं पूछा कि ये रात भर क्यों डुबो के रखते हो। मैंने उस समय तो वो सजा ही लगती थी कि पनिशमेंट दे रहे हैं मेरे को, सजा दे रहे हैं। कभी प्रश्न नहीं पूछा कि ऐसा डुबो के क्यों रखते हो। क्या होता है, गुरु को कभी उसके कर्मों से वो क्या कर रहा है उससे समझा ही नहीं जा सकता। वो करता एक रहता है, होता एक रहता है, और हमारी समझ, हमारी सोच और उसकी सोच में जमीन आसमान का रहता है। वो बहुत ऊपर की सोचता है, हम उस लेवल तक सोच भी नहीं सकते। उन्होंने ये दोनों क्रियाएं करके मेरे अंदर खूब पेशेंस निर्माण कर दी, खूब सहनशीलता बढ़ा दी। अब देखो, इतने लाखों साधकों को ध्यान सिखाने के बाद में सब कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। कार्यक्रम में बैठते क्या नहीं, कार्यक्रम में सोते हैं, सोते हुए दिखते हैं मेरे को, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बोलते रहता हूँ। तो एक पेशेंस निर्माण कर दिए जो आज जीवन भर मेरे काम आ रहे हैं। और आज मैं वो गुरुओं को धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने जब किया तब मुझे वो सजा लगी थी। मुझे नहीं लगा था कि वो मेरे लिए अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन विश्वास था कि जो कुछ कर रहे हैं वो मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं। वो उस समय सजा लग रही थी। एक बार एक गुरु ने एक हठ योगी के पास आज्ञा चक्र को पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए भेजा। एक बहुत बड़ा वाटरफॉल था, वाटरफॉल के पीछे उनकी गुफा थी, और गुफा के पास से एक छोटी सी पगडंडी सरी थी, उससे वो पानी के पीछे जाना पड़ता था, उसमें गुफा में प्रवेश था। और जैसे ही गुफा के मुंह के सामने गए ना, तो जोर से उन्होंने अंदर से आवाज दी, खबरदार अंदर आया तो सर फोड़ के रख दूंगा। डर भी लगा, एक तो आवाज बड़ी गंभीर थी, बड़ी आवाज थी, और पूरा एकांत का वातावरण था। डर भी लगा कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। फिर गुरु पे विश्वास रखा कि गुरु ने भेजा है तो जाना तो पड़ेगा ही। सामने वाले क्या बोल रहे उससे कोई लेना देना नहीं, वो डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। गुरु ने बोला है जाना है तो जाएंगे। और सचमुच 2 कदम ही आगे चला होगा, उन्होंने पैर की खड़ाऊ निकाल के सर पे दे मारी, उसमें से खून निकलने लग गया, और खून पैर पे भी गिर रहा था मेरे। चित्त खून के ऊपर नहीं था, चित्त उस पावड़ी के ऊपर था। वो पावड़ी उठा करके उनके पैरों के पास रख दी। उन्होंने सर पे हाथ रखा, बोले तू मेरा लंगोट उठा के ले जाएगा।
यानी तो मेरा सर्वस्व ज्ञान ग्रहण कर लेगा। अब आप देखो, व्यवहारिक दृष्टि से देखोगे तो कितनी क्रूर घटना है कि गुरु कितना क्रूर है कि वो सर फोड़ रहा है आने वाले का। लेकिन सूक्ष्म में क्या घटना घटी वो बताता हूं। वो मुझे एक ऐसी सूक्ष्म की स्थिति देना चाहते थे, जैसे सडनली कोई घटना घटती तो अपन कैसे अचंभित हो जाते कि नहीं, वैसे जैसे उन्होंने वो खड़ा फेंक के मारा, थोड़ी देर के लिए मैं हिल गया, बस उतने क्षण में उनको जो देना था उन्होंने दे दिया। उतने क्षण के लिए मैं खाली हो गया था, मैं रिक्त हो गया था। बस जैसे ही रिक्त हो गया, उनको जो ज्ञान देना था वो ज्ञान एक क्षण में दे दिया। और मेरा विश्वास था, गुरु और डॉक्टर कभी भी आपका बुरा कर ही सकते, उनका करने की क्रियाएं अलग अलग हो सकती है। होता है ना, डॉक्टर आपका पेट आड़ा काट सकता है, तिरछा काट सकता है, खड़ा काट सकता है कुछ भी। लेकिन डॉक्टर का उद्देश्य रहता है आपके जीवन को बचाना। वैसे गुरु क्या कर रहा है वो देखो ही मत, वो समझो ही मत, समझेगा ही नहीं। क्योंकि हम सोचेंगे हमारे लेवल के ऊपर, गुरु करेगा उसके लेवल के ऊपर। तो अपने को वो चीज समझेगी नहीं, तो उसके कारण उसके कृत्य से उसको समझने का कोशिश मत करो। तो मेरा पूरा विश्वास था वो जो कुछ कर रहे हैं वो मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं वो भी मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं। गुरु सिलाई मशीन है, उसके हाथ से कैंची का काम हो ही नहीं सकता, कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता वो। इसलिए सदैव याद रखो, किसी भी देवता को, किसी भी भगवान को डर के मारे मत मानना। कभी कोई देवता आपका बुरा कर ही नहीं सकता, बुरा करना उसका स्वभाव ही नहीं है। गुरु कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता। हजारों लोग, लाखों लोग आए, सीख के चले गए, मैंने किसका बुरा किया? कुछ नहीं किया। करना हो तो करो, नहीं करना हो तो मत करो, मैंने मेरा कार्य किया, तुम तुम्हारा कार्य करो। और दूसरा पेशेंस है ना, पेशेंस है, मालूम है जो कुछ दिया है वो उसके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण दिया गया है। लेकिन उसका अभी का वातावरण ऐसा नहीं है, उसके अभी भोग बाकी है, तो वो एकदम इसमें ध्यान करेगा नहीं। उसको अभी इतने जन्म वेट करने का है, ये सब आगे का दिख रहा है। तो पेशेंस है, कोई अपेक्षा नहीं है कि वो इसी जन्म में करेगा। ये तो खूब जन्मों जन्मों का प्रकार है, एक जन्म में थोड़ी सब कुछ होता है। तो ये सब आगे का दिखता है, इसलिए ये कभी नहीं सोचा। ठीक वैसे ही गुरु शक्तियां ये अनुभव कर रही थी कि गुरु शक्तियों का विकास, गुरु शक्तियों की आध्यात्मिक प्रगति पिछले 25 सालों में खूब ज्यादा हो गई। जैसे मैंने बताया ना, गुरु शक्तियां अपने पास में कुछ रख ही नहीं सकती। तो जो हुई है वो भी प्रत्येक लोगों तक जाना चाहिए, प्रत्येक साधक तक पहुंचना चाहिए। वो प्रयास था, वो प्रयत्न था। और वो प्रयत्न के कारण ये नया सूक्ष्म शरीर का फोटो का निर्माण हुआ। और इसकी विशेषता है, उस आर्टिस्ट ने मुझे देखा नहीं, मैंने उस आर्टिस्ट को देखा नहीं। लेकिन गुरु मार्गी था, तो उसका कहना है गुरु निसर्ग से जुड़ा हुआ रहता है। एक दूसरा, उस फोटो के ऊपर भी मैंने 6 महीने प्रक्रिया की हुई है। आपके पास में तो बहुत बाद में आया, 6 महीने से मेरे पास में था। और जो प्रक्रिया की, उसके अनुभव, उसकी अनुभूतियां अनेकों साधकों के द्वारा मेरे तक पहुंच रही है। उसके आंखों के अंदर एक विशिष्ट एनर्जी, एक एक ऊर्जा है। कभी भी आपका ध्यान नहीं लग रहा ना, आप कंटिन्यू उसके आंखों की तरफ देखते रहो, फोटो में धीरे 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 आप खुद ध्यान में चले जाएंगे। आंखें आत्मा को रिप्रेजेंट करती है। बराबर जैसे आप आंखों की तरफ देखोगे ना, आपका कनेक्शन उसके आत्मा के साथ हो जाएगा, आत्मीय संबंध स्थापित हो जाएगा। और उसका रिजल्ट, उसका परिणाम आपको नजर आएगा। दूसरा, ऐसा ही माउंट बनाओ, ऐसा ही ये बनाओ, ये क्यों बताए? जो 6 महीने साधना की है ना, वो जिस फोटो के ऊपर की है, जिस प्रकार से की है, जिस तरीके से की है,
इच्छा है वैसा का वैसा ही सब साधकों तक पहुंचे, इस बड़े उद्देश्य के साथ ये बातें बताई। कंपलसरी तो अपने आप कुछ भी नहीं है, वो कंपलसरी कुछ नहीं कि वो माउंट बनाओ, वो फ्रेम बनाओ, वो फोटो भी लो, वो भी कंपलसरी नहीं है। देना हो तो लो, नहीं तो मत लो, नहीं तो पुराना लो। यहाँ कुछ भी कंपलसरी नहीं है। दूसरा, पुरानी पीढ़ी और आज की पीढ़ी में खूब अंतर है। आज की पीढ़ी खूब आगे है, हम सोच भी नहीं सकते वो घटनाएं घटित हो जाती है। अब जैसे ये फोटो को इंट्रोड्यूस करना था ना गुरु पूर्णिमा को, कुछ नहीं, मैंने विभिन्न जगह से कोटेशन मंगाए, उसके अलग अलग साइज फोटो के मंगाए, ये साइज वो साइज वो साइज सब दिखाए। अमरीश जी को दिखाए कि ये साइज के फोटो हैं, ये देखो ये छोटा है, ये बड़ा है, सब ये साइज है। उन्होंने दो बातें कही। उनका कहना है ये फोटो एक तो प्रत्येक व्यक्ति आकर के यहाँ से ले आ सकता नहीं है, तो इसको कुरियर से किसी से भेजेंगे तो कुरियर पता नहीं कहाँ कहाँ से जगह से जाएगा, तो इतना पवित्र इतना शुद्ध फोटो कौन कौन से जगह से जाएगा क्या मालूम। तो ऐसा भेजना उचित नहीं लगता, एक। और दूसरा, फिर हमको ये साइज का चाहिए था, तुमने ये साइज का बनाया, पर वो भी एक भानगढ़ है। तो ये झमेले मत रखो ना, मैं आपको एक ऐसी लिंक बना के देता हूँ, उसमें सारे साइज डाल के देता हूँ। वो लिंक आप स्प्रेड कर दो पूरे विश्व में, 2 मिनट में पूरे विश्व में फोटो पहुंच गए, जबकि ये फोटो पहुंचने में 20 साल लगे थे। यानी आज की युवा पीढ़ी जो सोच सकती है वो तो हम सोच भी नहीं सकते। मैं सोच भी नहीं सकता कि 2 मिनट में पूरे विश्व में अलग अलग साइज के फोटो पहुंच सकते हैं। और जैसा आपने कहा ना कि इसकी आवश्यकता क्या, सचमुच इसकी आवश्यकता नहीं है। ये फोटो की सचमुच आवश्यकता नहीं, ना पहले वाले फोटो की आवश्यकता नहीं, इसकी फोटो अगर आप सूक्ष्म के साथ जुड़ गए तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जुड़े हैं क्या, नहीं जुड़े, नहीं जुड़े तो ये बाबा गाड़ियां यूज करना ही पड़ेगी ना। ये छोटा बच्चा रहता है, वो बाबा गाड़ी लेके चलता है, बाद में जब अच्छा चलने लग जाए तो फिर अपने पैर पे चलता है। तो वास्तव में देखा जाए ना, तो अगर आप स्वावलंबी बन गए तो इन फोटो की आवश्यकता नहीं, ना पहले वाले फोटो की ना ये वाले फोटो की, कोई आवश्यकता नहीं है। आप खुद ही सूक्ष्म के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप जुड़ सकती हैं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं, सचमुच आवश्यकता नहीं है। इन फोटो की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब तक नहीं जुड़ पाते तब तक आवश्यकता है ना। तो इसलिए एक तो पहली बात तो गुरु को जब उन मानते हैं ना, तो गुरु के हर बात पे विश्वास करो। उसकी करी हुई बात अपने को तब समझ में नहीं आएगी, लेकिन वो बाद में समझ में आती, समय बीतने के बाद में समझ में आती। गुरु बोलता है अपने स्तर के ऊपर, शिष्य सुनता है अपने स्तर के ऊपर, उसको फॉलो करो और उसके रिजल्ट देखो, सारे परिणाम देखो, परिणाम सबका उत्तर है। बस और क्या।